अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो इस वक्त ऐसे मालूम होता है कि वो अपोजिशन की ज़ुबान बोल रहे हैं। अपोजिशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही ज़ुबान बोल रहे हैं। ये नहीं होता। हर इदारे का एक करैक्टर होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑपोजिशन की जबान बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर दो अलग चीजें हैं। इलेक्शन कमीशन के अरकान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ बाकायदा मुहिम का नोटिस लें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के सरबराह पर बरस पड़े। कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सियासत करना चाहते हैं तो पहले इस्तीफा दें। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज बोले कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मंसूबा 2028 पर नहीं जाने दिया जाएगा। मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में बिल मंजूर कराने का ऐलान। वज़रा इमरान खान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अरकान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बगावत पर उकसाना आइन से गद्दारी है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा इमरान खान गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग से निजात के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रहे हैं। मुसल्लत शुदा हुकूमत को आइन और कानून की ज़बान समझ नहीं आती। इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बाद वफाकी वज़रा आपे से बाहर हो गए। हुकूमत आइंदा आम इंतखाबात में धांधली के लिए इलेक्शन कमीशन की साख खराब कर रही है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर का रद्द-ए-अमल। कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मंसूबा असल में आइंदा आम इंतखाबात चोरी करने की साजिश है। अपोजिशन जमातों, वकला और सहाफ़ियों को इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ा होना चाहिए। वज़रा की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद इदारे को कंट्रोल करने की साजिश है। हुकूमत इदारों पर हमलावर होने के बजाय अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मशवरा। कहा करप्शन ख़त्म करने वालों की हुकूमत में करप्शन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। माफियाज पर मुश्तमिल हुकूमती टीम को आवाम की कोई फिक्र नहीं। PTI का 3 साला दौरे हुकूमत अवामी महरूमियों, मायूसियों और परेशानियों की दास्तान है। ट्रांसपोर्ट मसाइल के सताए कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। 40 ग्रीन लाइन बसेस की पहली खेप कराची पहुंच गई। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि अगले माह मजीद 40 बसें शहर कायद पहुंच जाएंगी। 2 माह बाद सरजानी तानुमाइश बस सर्विस दस्तयाब होगी। आइंदा जुमेरात को ECC 250 अरब रुपए के कराची सर्कुलर रेलवे की मंजूरी भी देगी। मासी में कराची को हक नहीं मिला, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नाअहल हुकूमत में 13 साल में शहर कराची को ये देख रहे हैं। ये है असल चेहरा जो पीपल्स पार्टी ने किया। कहता हूँ ना, लक्कड़ अज़म पत्थर अज़म पीपल्स पार्टी है। ना इनका पेट भरता है ना फटता है। लोहा भी खा जाते हैं, लकड़ी भी खा जाते हैं, बस भी खा गए, डेस्क भी खा गए, पेट नहीं फटता इनका। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का कराची में ट्रांसपोर्ट मसाइल पर अनोखा एहतजाज। टूटी फूटी बस की ड्राइविंग। कहा सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट से भत्ता लेती है, इसलिए कोई मंसूबा नहीं लाती। सूबाई हुकूमत का 1000 बसों का मंसूबा था, लेकिन एक बस सड़क पर नहीं आई। शहरी खटारा बसों में सफर पर मजबूर हैं। पानी के मंसूबे K4 का भी जल्द कराची को तोहफा मिलेगा। जमहूरियत के लिए मिलकर काम करना होगा। तमाम सूबों का एहतराम लाजिम है। वसाइल आवाम तक पहुँचाना होंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कराची में अख्तर मींगल से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की अताउल्लाह मेंगन की वफात पर ताज़ियत। मरहूम की जमहूरियत के लिए गिरा कदर खिदमात पर खराज अक़ीदत। नून लीग के सदर कराची में पार्टी इजलास की सदारत भी करेंगे। शहबाज शरीफ की बात को तो मरियम नवाज भी संजीदा नहीं लेती। फॉरेन फंडिंग की बातें करने वाले बताएं अपना रिकॉर्ड कब लेकर आएंगे।
वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का सवाल, कहा बिलावल और शहबाज शरीफ ठप्पा माफिया हैं और उसके बगैर ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। महंगाई पूरी दुनिया का मसला है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं। पेट्रोल का पूरा बोझ आवाम पर नहीं डाला गया। मैं कल पाकिस्तान जा रहा हूं, मेरे साथ कौन आ रहा है? वेस्ट इंडियन बैट्समैन क्रिस गेल पाकिस्तान की हिमायत में बोल पड़े। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज, शादाब खान और दीगर का खैर मकदम। क्रिस गेल के पास आने का बयान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 71 अफराद का इंतकाल, 2500 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 4.6% रही। पंजाब के बड़े शहरों में कोरोना का जोर बरकरार। मुल्तान में मुस्बत केसेस की शरह 10%, रावलपिंडी में 9% और लाहौर में 8% रिकॉर्ड। पंजाब में मानसून बारिशों के बाद डेंगू के वार। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में डेंगू के 26 केसेस कंफर्म। रमज़ान अब तक पंजाब में डेंगू के 364 मरीज सामने आए। वज़ीर आला पंजाब का इंसदाद डेंगू के लिए सूबे भर में मौसर मुहिम चलाने का हुक्म। मुतालिका हुकाम को डेंगू की रोकथाम के लिए इंडोर और आउटडोर सर्वेलेंस पर तवज्जो देने की हिदायत। दुनिया भर में बच्चों की बड़ी तादाद विटामिन ए की कमी का शिकार। हुकूमत पाकिस्तान की बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए अनथक कोशिशें। मुल्क भर में जारी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम में विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जाएंगे। मुहिम 17 से 26 सितंबर तक जारी रहेगी। और कराची में 5 रोज की शदीद गर्मी और हब्स के बाद समुद्री हवाएं बहाल। गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी। शहर क़ायद में आइंदा हफ्ते बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में कल शाम से बारिशों का नया सिलसिला मुतवक्के। कोहिस्तान, शांगला, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, पेशावर और वज़ीरिस्तान में बादल बरस सकते हैं। वेलकम बैक। दफ्तर खारजा ने चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार खान आफरीदी को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर रोके जाने से मुताल्लिक़ अफवाहों की तरदीद कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि शहरियार आफरीदी को पहली बार अमरीका जाने की वजह से मुख्तसर वक्त के लिए रोका गया था। दफ्तर खारजा ने चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार खान आफरीदी को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर रोके जाने से मुताल्लिक़ अफवाहों की तरदीद कर दी है। और तर्जुमान दफ्तर खारजा का इस हवाले से ये कहना है कि शहरियार आफरीदी को पहली बार अमेरिका जाने की वजह से मुख्तसर वक्त के लिए रोका गया। शहरियार आफरीदी को मामूल की चेकिंग के बाद क्लियर करार दे दिया गया था। शहरियार आफरीदी को पहली बार अमेरिका जाने पर मुख्तसर वक्त के लिए रोका गया। दफ्तर खारजा ने चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर रोके जाने से मुताल्लिक़ अफवाहों की तरदीद कर दी है और ये बयान सामने आया है तर्जुमान दफ्तर खारजा का कि शहरियार आफरीदी को पहली बार अमेरिका जाने की वजह से मुख्तसर वक्त के लिए रोका गया। शहरियार आफरीदी को मामूल की चेकिंग के बाद क्लियर कर दिया गया था। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा राशिदा सर से। अपडेट कीजिए राशिदा। पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर अमूर शहरियार खान आफरीदी के अमेरिका में न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर रोके जाने के हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने बयान जारी किया है। तर्जुमान का कहना है कि पहली मरतबा अमेरिका जाने की वजह से शहरियार आफरीदी को मुख्तसर वक्त के लिए न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर रोका गया था। शहरियार आफरीदी को मामूल की चेकिंग और स्क्रीनिंग के बाद क्लियर कर दिया गया था। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तानी सिफारतखाने ने इस हवाले से कोई गारंटी देकर उन्हें क्लियर नहीं करवाया। सोशल मीडिया पर चलने वाले इन तमाम दावों में कोई सदाकत नहीं। जी अपडेट करती है हमारी नुमाइंदा राशिदा सियाल। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन की ज़बान बोल रहे हैं और अपोजिशन हर हुकूमती इक़दाम की बेबुनियाद मुखालिफत को अपना फ़र्ज समझ रही है। शिबली फराज बोले, हुकूमत इस पर बज़िद नहीं कि सिर्फ यही मशीन इस्तेमाल की जाए। हमारा मकसद शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना इंतख़ाबात के इनेकाद के लिए इस्लाहात लाना है। मुर्तज़ा राय की रिपोर्ट देखें।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमती वुज़रा की तनकीद की जद में इस्लामाबाद में वफाकी वुज़रा फवाद चौधरी और शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर दो अलग चीजें हैं। इलेक्शन कमिश्नर के रवैये पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर दानिस्ता तौर पर और बेबुनियाद एतराज़ात उठाए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो इस वक्त ऐसे मालूम होता है कि वो अपोजिशन की ज़ुबान बोल रहे हैं। अपोजिशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही ज़ुबान बोल रहे हैं, ये नहीं होता। हर इदारे का एक करैक्टर होता है। वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना था कि EVM के हवाले से इलेक्शन कमीशन को जो ताउन करना चाहिए था वो नहीं किया गया। हुकूमत इस पर बजिद नहीं कि यही मशीन इस्तेमाल की जाए। हुकूमत का मकसद शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद के लिए इस्लाहात लाना है। हमारी हुकूमत का ये मकसद नहीं है कि जी आपने यही मशीन इस्तेमाल करनी है। नो, हमने एक कॉन्सेप्ट दिया है, एक रास्ता दिया है कि जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो इंस्ट्रक्शंस थी कि हम इतने तनाज़ात हमारे माजी के इलेक्शंस में होते रहे हैं कि जिसकी वजह से हुकूमतें गैर मुस्तहकम रही हैं, एक पॉलिटिकल क्राइसिस रहा है बड़े अरसे तक। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि अपोजिशन हर हुकूमती इकदाम की बेबुनियाद मुखालफत को अपना फर्ज समझ रही है। अपोजिशन अगर हुकूमती इस्लाहात को नहीं मानती तो अपनी यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए अब तक।